हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को तो चेक करेंगे ही, और उसके साथ साथ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन इस वक्त आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। इस चैनल पे आने के लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इस चैनल को मेरी हर रीडिंग्स को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर रीडिंग के बाद जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में झांक के देखोगे तो लिखा होगा न्यू रीडिंग, तो उस पर क्लिक करना। बहुत ही मज़ेदार रीडिंग होगी, फ्री होगी, और आपके मन में जो सवाल चल रहा है उससे रिलेटेड आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इस पर्सन की एनर्जी इस वक्त ऐसी है कि ये सच्चाई से मुंह फेर रहे हैं। सच कड़वा है, इस वजह से इस पर्सन के मन में ना जाने क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि ये हमेशा से अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने की बजाय, अपनी समस्याओं का डटकर सामना करने की बजाय बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ना आप देखा ना ताब, हमेशा से अपने मन की करी है, चाहे इस चीज़ से फिर किसी को कितना भी नुकसान पहुंचा हो। बुरा मत मानिएगा, पर ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फिश दिखाई दे रही है। कमेंट सेक्शन में लिख दो सेल्फिश, अगर इस बात से अग्री करते हो लिखो सेल्फिश। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी की भी नहीं सुनना चाहते हैं। ये हर चीज़ अपनी सुविधा के अनुसार, अगर उस चीज़ में इनका फ़ायदा है तो ये पर्सन वो चीज़ ज़रूर करते हैं, जो कि सही भी है। लेकिन अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आपको दूसरे इंसान के बारे में भी सोचना चाहिए कि आखिरकार मेरे एक्शंस का, ठीक है, मेरे करने का किसी और पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे कुछ भी बोलने का किसी और पर क्या असर होगा। ये चीज़ भी बहुत अच्छी तरीके से सोच के चलनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के मन में ना ये चीज़ें बहुत टाइम से आ रही है, बहुत ज़्यादा ये इम्प्रूव करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे इम्प्रूव इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पुरानी आदतों को ये पर्सन ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे बहुत सारी शिकायतें दिख रही है। अगर लिस्ट बनाए चले, ठीक है, तो ये लिस्ट एंडलेस होगी। कैंडल वैक्स को देख रहे हो आप ध्यान से, अगर आप नोटिस कर रहे हो, कुछ वैक्स अपने आप ही लेफ्ट तरफ जा रही है, कुछ वैक्स अपने आप ही राइट की तरफ जा रही है। ये क्या है? ये आप दोनों की शिकायतें हैं। आपकी तरफ से जितनी है, आपके पर्सन की तरफ से उतनी है। जितना आपको बोलना है, इस पर्सन को भी कुछ कुछ आपके बारे में उतना ही बोलना। देखो अपने आप, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, आपको मूवमेंट दिखाई दे रही है। कमेंट सेक्शन में लिखो लेफ़्ट एंड राइट, किस किस को मूवमेंट दिखाई दे रही है। एक उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, मूवमेंट किस तरफ दिखाई दे रही है। लेफ़्ट एंड राइट लिखना, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के दोनों आपके अलग ओपिनियन है, इस पर्सन के अलग ओपिनियन है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जब भी दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई है, दोनों के बीच में जो मनमुटाव हुआ है वो इसलिए हुआ है कि कोई भी एक दूसरे की बात सुनने के लिए राज़ी नहीं है।
सुनते हो, लेकिन उसको समझे ही बिना दूसरा व्यक्ति अपने पॉइंट्स रखने लग जाते हैं, दूसरा व्यक्ति खुद को सही प्रूव करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं देख रही हूँ दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हो, दोनों ही कोई भी एक दूसरे से कम नहीं होना चाहते, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है फूटी आँख नहीं सुहा रहे हो, बस सामने लाके खड़ा कर दो और यहाँ पे हो जाए डिशुम डिशुम। कौन कौन अग्री करता है इस बात से? कमेंट सेक्शन में लिखना डिशुम डिशुम, या मुक्के बना दो, हम समझ जाएंगे, बनाना ज़रूर है। अब भाई जो चीज़ रेजोनेट कर रही है वो तो बोलनी ही पड़ेगी ना आपको। पर मैं देख रही हूँ ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है या फिर कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं जिस पर आप बात करके, जिस पर आप इम्प्रूव करके सही कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा वीक रहा है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हो, अगर बातचीत का टाइम बहुत कम मिला है, इस वजह से भी हो सकता है कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और इसी दौरान मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी की एंट्री होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और थर्ड पार्टी के आने की वजह से ना इस पर्सन की तरफ से जो लॉजिकल थिंकिंग है कि अपना भला बुरा खुद सोचना, अपनी रिलेशनशिप की डिसीजन खुद लेना, इस तरफ थोड़ी सी कमी हुई है इनकी तरफ से। देख रही हूँ जब से किसी और के कहने पर यहाँ पे इस पर्सन ने फैसला लिया है, तो ये पर्सन मुसीबतों से और आपके रिश्ते में मैं देख रही हूँ मुसीबतें आनी शुरू हुई है। इस थर्ड पार्टी के बारे में आपको हिंट रहा है, और देखो पूरी तरीके से ये भर गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसका मतलब साफ है, थर्ड पार्टी के आने के बाद ना यहाँ पे और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ी हैं, और आपको हिंट था कि थर्ड पार्टी आ चुकी है, थर्ड पार्टी के कहने पर ही ये पर्सन कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है दो साइड्स में बट गए हो, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहा, फिर इल्ज़ामों से ही पूरा ये भर चुका है। हिंट थी आपको कि थर्ड पार्टी आ चुकी है इनकी लाइफ में? कमेंट सेक्शन में बता दो, लिख दो हिंट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थर्ड पार्टी का मकसद ये था कि आपके पर्सन की नज़रों में अच्छा बनना। थर्ड पार्टी बस अपने आप को ये दिखाना चाह रही थी कि वो आपके पर्सन के बारे में अच्छा सोचती है, वो उनकी फ्रेंड है या उनके फ्रेंड है, और इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की ज़रूरत है आपके पर्सन को। और ये इजीली किसी की भी बातों में आ जाते हैं। इस पर्सन की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि जिनके साथ आप हो उनके बारे में आप बखूबी जानते हो, तो आप उनसे बात करके सॉल्व करो ना चीज़ों को। क्यों किसी की बातों में आना जबकि वो आपके बारे में बहुत कम जानते हैं? क्यों किसी को अपने रिलेशनशिप के बारे में हिंट देना जबकि आप जानते हो कि आप दोनों के लिए बेस्ट क्या है? रहना आप दोनों को साथ में, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि क्या करने से दोनों के बीच में इम्प्रूवमेंट होगी, आप ये भी जानते हो कि क्या करने से आप दोनों के बीच में बातचीत जो है वो ख़राब हो सकती है। तो आपको यही कहना था कि किसी को बीच में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? वो आपके इतने सगे हैं क्या? वो हमारे बारे में ज़्यादा जानते हैं क्या? वो कौन होते हैं फैसला लेने वाले? वो कौन होते हैं जो हमारी लाइफ में एकदम से आके दखल अंदाजी करे? तो आपको ये इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिखो थर्ड पार्टी इंटरफेयर, जल्दी लिखो। थर्ड पार्टी की तरफ से इंटरफेरेंस यहाँ पे हुई है, इस बात की पूरी गारंटी मुझे लग रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके मन में थर्ड पार्टी को लेके हमेशा से एक डर लगा रहा है। डर इस बात का कि ये थर्ड पार्टी कुछ ख़राब कर देगी। थर्ड पार्टी इंटरफेयर जल्दी से लिख दीजिए सभी के सभी। थर्ड पार्टी हम दोनों को अलग कर देगी। थर्ड पार्टी की वजह से ही ये सारी चीज़ें और मेरे पर्सन मेरी सुनना बंद कर चुके हैं। अगर ये डर रहा है तो लिखो फियर ऑफ थर्ड पार्टी, लिखो फियर, डर, या हिंदी में भी आप लिख सकते हो डर। ऐसा लग रहा है कि आपने ना हमेशा से इस पर्सन को सच्चाई दिखाने की कोशिश की है,
हमेशा से इस पर्सन को बताने की कोशिश की है कि जो आप कह रहे हो वो एक तरीके से सच है और आप इस पर्सन की और आप दोनों के रिश्ते की भलाई के लिए बोल रहे हो। पर उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, सच्चाई से आंख मूंद लेना, बिल्कुल भी सुनना ना और अपने मन के मुताबिक करना, जैसे कि सेल्फिश एनर्जी कि भाई जो मैंने सोच लिया है, जो मुझे लग रहा है वही सही है। अब इस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या बोल रही है? ये सोच रहे हैं अब ये कहीं के नहीं रहे, इधर कुआं उधर खाई, क्योंकि उसी थर्ड पार्टी के सुनने की वजह से मुझे लगता है इस पर्सन ने अपनी लाइफ में और भी बहुत ज़्यादा लॉसेस झेले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके लाइफ से चली गई है हमेशा के लिए। दिल थाम के बैठना, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 1111 जो कि आपकी एक विश करेगा पूरी। एंजल्स की गाइडेंस है 1111, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है 1111। कमेंट सेक्शन में लिख दो सभी के सभी, कोई भी मिस मत करना 1111। जितना ज़्यादा आप जले हो, जितना ज़्यादा आप इनकी याद में तड़पे हो, मुझे लगता है मैं उस एनर्जी को फील कर पा रही हूँ कि आपके लिए टस से मस होना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, आपके लिए कोई भी फैसला लेना इतना ज़्यादा कठिन था, फिर भी आपने वो चीज़ कर दिखाई। इस बात के लिए मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि अकेले ही आपने उस बात से डील किया। इनफैक्ट आपने अपने बहुत सारे करीबियों को ये तक नहीं बताया कि इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है ना। इस ब्रेकअप को आपने खुद ही खुद सहा है, इस सेपरेशन को आपने खुद ही खुद डील किया है। कमेंट सेक्शन में लिख दो अलोन अगर आप इस बात से रेजोनेट कर रहे हो तो। ऐसा मुझे लग रहा है कि ना इस पर्सन ने आपको आपकी लाइफ का सबसे बड़ा झटका दिया, स्पेशली ये ब्रेकअप, सबसे बड़ा झटका। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई जब ये पर्सन एकदम से आपको छोड़ के गए। इनफैक्ट आपके मन में तो ये भी नहीं आया कि क्या ये पर्सन मुझे छोड़ के चले गए हैं। आपके मन में तो ये भी नहीं पता लगा पाए कि क्या ये सचमुच में छोड़ के चले गए हैं। आपको तो ऐसा लगा कि शायद नॉर्मली हो रही है ये बात। आपको तो ऐसा लगा कि शायद नहीं, ये टेम्पररी होगा, हो सकता है ये पर्सन वापस आ जाए, हो सकता है कि इनके मन में सारी चीज़ें पर आपको वजह नहीं बताई इस पर्सन ने, सबसे बड़ी बात ये। और इसी वजह से आपने बहुत सालों तक खुद को जिम्मेवार माना है, खुद को अपनी नज़रों में आप गिरा हुआ मानते रहे, अपने आप को उठा नहीं पाए। पता नहीं आपने अपने आप को किस किस चीज़ के लिए कोसा और ऐसा लगा कि आप हमेशा सोचते रहे कि गलती आपकी है, गलती आपकी है, गलती आपकी है। ऐसा है? कमेंट सेक्शन में लिखो ब्लेम, ब्लेम। कोई इंसान जो अपने आप को इतना ज़्यादा चाहते हैं, अपने आप को इतना, किसी अपने को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पर्सन के करीबियों का भी बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है इसमें। ठीक है, आपको और इनको समझाने की बजाय आप दोनों को अलग रखने की साजिश यहाँ पे की गई है। इस बात में तो कोई दो राहें नहीं है। अलग रखने की साजिश यहाँ पे पक्की की गई है और ऐसा लग रहा है कि आप किसी चाल का शिकार हुए हो। कमेंट सेक्शन में लिख लो चाल, मैं समझ जाऊंगी अगर आपके पर्सन की तरफ से कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत ही गहरी साजिश रची है, बहुत ही ज़्यादा गहरी चाल चली है और ये पर्सन उनके जाल में फंसते चले गए। लिख दो चाल और जाल, चाल भी लिखो और जाल भी लिखो, मैं समझ जाऊंगी। एक्चुअली क्या है ना, इस पर्सन से दो प्यार की बातें कर लो तो ये पर्सन भावनाओं में बह जाता है। दो अच्छी तरीके से बोल लो तो ऐसा लगता है ये पर्सन उसकी तरफ हो जाते हैं, उनकी तरफदारी करने लगते हैं, क्योंकि ये पर्सन किसी भी इंसान की अंदर की चीज़ को भांप नहीं पाते हैं। ये सिर्फ इनको लगता है कि हर कोई इनका सगा है, इनको ऐसा लगता है कि हर कोई इनसे रिश्तेदारी बना के रखेगा,
इनको ऐसा लगता है कि हर कोई इनसे प्यार से बात करके एक तरीके से इनका दिल जीतना चाहता है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के मन में ना बहुत ही ऐसा रहता है कि कोई भी इनको हार्म नहीं करेगा, इनके अपने हैं सब। पर वक्त के साथ साथ मुझे लगता है कि कुछ लोगों को पहले ही समझ आता है, कुछ लोग ठोकर खा के समझते हैं, वही आपके पर्सन है। लॉस हो जाने के बाद ही इस पर्सन को अकल आती है। हर बार मैं देख रही हूँ ये पर्सन इस लेसन को अच्छी तरीके से लर्न नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये पर्सन उस चीज़ का फल भुगत रहे हैं। ठोकर खाने के बाद ही उस चीज़ का फल भुगत रहे हैं। अब अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है। देखो ध्यान से, पता चलेगा कि इस पर्सन की आंखों में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत गहरा प्यार है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं है। पता है ये पर्सन आजकल आपके बारे में मुझे लगता है कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, कुछ लिखते विखते हैं क्या, इनको लिखने का शौक़ है या कलम का कोई काम है, चाहे वो नोट्स में कुछ लिखते हो अपने फ़ोन पर या कोई ऐप है, कुछ टाइप वाइप करते हैं, शायरी कविता या कुछ लाइन्स ऐसे लिखते हैं, या इनको कुछ भी रचना करना पसंद है। हो सकता है ये पर्सन आपके बारे में भी आजकल लिख रहे हो, बहुत ज़्यादा लिखने की मुझे ऐसी भनक आ रही है, हिंट आ रही है। तो ये पर्सन अगर आपसे कोई चीज़ बोल नहीं पा रहे तो उसको कलम के थ्रू, शायरी के थ्रू उसको ये अपनी रचना में डालने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पेशेंस दिखा रहे हैं, जो कि एक्चुअल में इम्पेशेंट है, अंदर से बेचैन है आपके लिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पे ना स्पेशली रातें बहुत मुश्किल से कट रही है, आंसू टिप टिप मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर ये पर्सन आपके पास आके उस चीज़ को बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके सामने बहुत कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप इनकी कमज़ोरी लग रहे हो। इसीलिए कमज़ोर पड़ रहे हैं क्योंकि आपके पास आना तो चाहेंगे, आप इनका प्यार हो, लेकिन रास्ते की तलाश ये पर्सन कर रहे हैं कि कोई ऐसी वजह हो, कोई ऐसी वजह हो या कोई ऐसा त्यौहार हो या कोई ऐसा, पता है एक चीज़ और, इनकी लास्ट दिन की जो रात है स्पेशली 2022 की, वो बहुत ज़्यादा उम्मीदों में गुजरी है। उम्मीद ये कि शायद आप सामने से कोई इनको पैगाम भेजोगे, उम्मीद ये कि शायद सामने से आप कुछ इनको मैसेज कर दोगे या इनको विश कर दोगे। पर यकीन मानो ये 12 बजे तक जग कर जब घड़ी की सुई टिक टॉक जा रही थी, हो सकता है आप भी इंतज़ार कर रहे हो, पर इस पर्सन की बहुत ही होप्स थी। क्या आप भी उनका वेट कर रहे थे? लिखना यस वेटिंग। देखते हैं क्या वो आपका वेट कर रहे थे या आप भी उनका वेट कर रहे थे। लिखना यस वेटिंग। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों ने ही जो आखिरी रात है, साल की आखिरी रात और साल का पहला दिन, वो वेटिंग वाली एनर्जी में बिताया है। दोनों ने ही एक दूसरे का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया है, और कहीं ना कहीं आप आखिरी दिन सोने से पहले और साल के पहले दिन आंखें खुलते ही इस पर्सन को दिल में लेके उठे हो। किस किस से ये बात रेजोनेट कर रही है लिख दो कमेंट सेक्शन में। हैप्पी न्यू ईयर लिख दो, मैं समझ जाऊंगी। या ये लिख दो 2022 2023 लिख देना, 2022 2023, मैं समझ जाऊंगी कि आप क्या कहना चाह रहे हो। जिससे भी बात रेजोनेट कर रही है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर जाया करो। आप सभी के लिए एक प्यारी सी रीडिंग है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आपका तहे दिल से इंतज़ार कर रही है। ठीक है, फ्री रीडिंग है बिल्कुल, उस लिंक पर क्लिक करना है और वो रीडिंग देखनी है। आपके मन में जो आज इस पर्सन को लेके डाउट है, देखना वो क्लियर ज़रूर होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, इस पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिसीविंग एनर्जी दिखाई दे रही है। जब कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, वो कब तक रिसीव होने वाला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दिल थाम के बैठिए। ये रीडिंग कैसी लगी देखना ज़रूर, बताना ज़रूर, मैं आपको बताती हूँ। एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि आखिर कब तक ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली है। ओ माय गुडनेस, 3 3 3 3 आपके लिए नंबर आ गया है।
बहुत ज़्यादा लकी है, ठीक है। नंबर 33, ठीक है। मुझे लग रहा है कि फेब के 2 या 3 तारीख तक, मुझे लग रहा है कि अगले 3 घंटे भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पे, अगले 3 दिन भी हो सकते हैं। मार्च तक भी इस पर्सन की तरफ से आपको फुल क्लियर कम्युनिकेशन आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो कैसी लगी ये रीडिंग? अगर आप इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो 3333। हो सकता है कि आपको 333 भी आजकल बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। आपके लिए स्पेशल मैसेज है एंजल्स की तरफ से। इस रीडिंग को प्यार दे के ज़रूर जाना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी इस रीडिंग को ख़त्म करने से पहले। देखूँगी, अगर मैंने देखा, देखो हर तरफ से अगर मैं पलट रही हूँ, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, जो कि ये ऐसे है, ये ऐसे एक दूसरे के सामने मिरर है। यहाँ पे नंबर 5 आ रहा है, सेम आया है, जो कि बहुत कम आता है। इसका मतलब पता है क्या है? जो आप सोच रहे हो ना, ये पर्सन भी यही सोच रहे हैं। एक तरीके से एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो। इसका मतलब जानते हो, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो, बस मिलने की कगार पे हो, ठीक है। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। फाइनली इस रीडिंग से विदा लेते हुए मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।